लड़कों ने एक साथ लकड़ी की छड़ी उठाई और भीड़ में लड़के को धकेला पीछे की दीवार पर नजर डालने के लिए, जो जल्द छिपने वाली थी। उसने साथियों से अपील की उसे जाने दिया जाए, मानो दीवार के पीछे छिपी मशीन खतरा हो। पर लड़के की गंभीर गुहार ने साथियों की सहानुभूति नहीं जगाई। अंत में दीवार के बीच गैप में खड़े रहने की कोई जगह नहीं बची। लड़के को मानना पड़ा, सिवाय मैं दीवार में पीछे हटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। कि यह नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था। टट्टू जो हाल ही में आए थे, उन्हें देख जिन लड़कों का हाल में आगमन हुआ था वे सामान्य प्रतीत होते थे। यह पता चला कि उनके पीछे एक विशाल रहस्यमय छेद मौजूद था। लड़कों को मजबूरन भूल भुलैया के केंद्र में रखा गया था। एहसास होता था कि अंदर घास और पेड़ थे, पर हजारों मीटर ऊंची दीवारें अत्यंत दमनकारी थी। और हर दिन सुबह केंद्र का दरवाजा धीरे धीरे खुलता और लड़के भूल भुलैया में प्रवेश कर सकते थे और मार्ग खोज सकते थे। पर 3 वर्ष बीत गए, किसी को भी बाहरी दुनिया का निकास नहीं मिला और रात में भूल भुलैया का दरवाजा स्वयं बंद हो जाता था। रोज रात भूल भुलैया में राक्षसों की दहाड़ी सुनाई देती हैं। जीवन यापन सुनिश्चित करने के लिए लड़कों ने आधारभूत संरचना बनाई। एक तेज दौड़ने वाला है जो भूल भुलैया का मार्ग खोजने का जिम्मा उठाता है, और एक शेफ है जो कृषि में निपुण है। हर महीने भूल भुलैया में एक नया रहस्यमयी पथ बनता है। नए व्यक्ति और सामग्री भेजी जाती है। टट्टू हालिया नवागंतुक था, पर उसने देखते ही भागने का संकल्प लिया। पर उसकी प्रतिक्रिया से बस पूर्ववर्तियों की हंसी आती। जियो हे, जो कप्तान था, ने टट्टू को सच्चाई बताई, जिससे उसे स्थिति का एहसास हुआ। फिर भी कप्तान ने बताया नहीं कि ऊंची दीवार के पीछे क्या है, बस यही कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। मगर टट्टू दीवार के पार जाने के लिए उत्सुक रहा। उसे देख दो, लड़के ने उसे जमीन पर गिरा दिया, जिससे तत्काल अन्य साथी जमा हो गए। टट्टू ने उत्साह से कहा कि वह यहाँ से जाना चाहता था, पर जियो हे ने उसे बताया कि अंदर खतरा है। अचानक एक शोर ने सभी का ध्यान खींचा। टट्टू ने देखा कि भारी दरवाजा बंद हो रहा था। प्रवेश द्वार आखिरकार बंद हो गया। शुभ समय पे तुम्हें विदा करूंगा। यह पहली बार था टट्टू ने इस पिंजरे को देखा था, पर नहीं जानता था कि रात्रि में भूल भुलैया से विशेष शोर सुनाई देंगे। उप कप्तान ने बताया कि यह शोर भूल भुलैया की संरचना में बदलाव का संकेत है। उसके अलावा राक्षसों की गर्जना भी थी। उप कप्तान ने जियो माँ को बताया कि भूल भुलैया में दौड़ने वाले पुरुष कड़ी जांच से गुजरते हैं और वे शक्तिशाली एवं द्रुतगामी हैं, ताकि बंद होने से पहले वे बच सकें, क्योंकि एक रात्रि में जीवित रहना संभव नहीं है। टट्टू अविश्वसनीय महसूस करता है, पर जल्द ही खतरे का सामना करता है। राशन ढूंढता टट्टू अचानक गिर जाता है, पर सौभाग्यवश मुक्त हो जाता है। उत्परिवर्तित लड़के का पता लगाया गया था, केवल निकासी ही उपाय था। रात के आगमन पर उसका मौका बच गया। स्थिति खाली होने पर कप्तान ने दौड़ने वाले की भूमिका संभाली, लेकिन कोई भी नहीं लौटा और दरवाजा बंद होने वाला था। लेकिन किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। यह बिना झिझक अंदर की तरफ दौड़ता है। प्रशंसनीय, बस खुद को मार लो। मित्रों, साफ तौर पर उस लड़के को अब तक भूल भुलैया में प्रवेश के परिणामों का बोध नहीं हुआ है। शीघ्र ही भूल भुलैया राक्षस की गर्जन से गूंजी। मीनू ने ये देखा और जाने के बारे में सोचा, पर छोटा घोड़ा टीम लीडर को अकेला नहीं छोड़ पाया। राक्षस का आगमन निकट था, इसलिए उन्होंने टीम लीडर को बेलों के मध्य छिपा दिया। वहां से मीनू राक्षस को देखकर भाग गया, जबकि छोटा घोड़ा बेलों में छिप गया। छोटा घोड़ा अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन वह पहली बार भूल भुलैया में था। उसे रास्ता नहीं पता था और जल्दी ही एक मृत अंत में पहुंच गया। भले ही उसने बेलों को पकड़ लिया और बच गया, लेकिन राक्षस नहीं छोड़ेगा। सौभाग्य से बेलों ने राक्षस को फंसा लिया, जिससे छोटा घोड़ा समय पा सका। संकट के समय मीनू समय पर आया और छोटे घोड़े को निकलने का रास्ता दिखाया। लेकिन जब छोटा घोड़ा चलती दीवारों को देख ठिठक गया, तो उसने राक्षस को चुनौती देने के लिए चिल्लाया। युद्ध कलाप संस्था। अगला दिन भूल भुलैया की दीवारें खुली और सभी ने अनोखा चमत्कार देखा, जब छोटा घोड़ा और मीनू टीम लीडर को ढूंढ लाया। यह पहला मौका था जब कोई अंदर रात भर बच पाया था। छोटी माई, लड़के भूल भुलैया में 3 वर्षों से हुए हैं और ये पहली बार था जब राक्षस को हराया गया था। हालांकि कुछ मानते थे कि छोटे घोड़े की उग्रता ने यहाँ के रीति रिवाज को चुनौती दी। नियमों अनुसार केवल धावकों को ही प्रवेश की इजाजत थी और राक्षस को घात करने के कदम से अप्रत्याशित परिणाम संभव थे। जैसे ही सभी विचार कर रहे थे कि छोटे घोड़े को दंड दिया जाए, नहीं, एक और अद्भुत घटना घटी। इस बार एक कन्या असाधारण ढंग से दूसरी बार भेजी गई थी। लड़की के हाथ में मौजूद कागज के टुकड़े पर लिखा था, यह आखिरी बार है। लड़की ने जैसे ही छोटे घोड़े का नाम लिया, लड़कों ने फिर से उसकी बातों पर भरोसा किया। छोटे घोड़े के दृष्टिकोण से संतुलन बिगड़ेगा। कागज पर अंतिम बार लिखा होने का अर्थ है कि उन्हें अब जीवित रखने हेतु कोई साधन भेजा नहीं जाएगा। छोटे घोड़े के विचार से उन्हें जल्द समाधान निकालना चाहिए। इस नाते उन्होंने कुछ साथियों को भूल भुलैया में पुनः जाने की योजना बनाई। उन्होंने राक्षस की शव से एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक यंत्र खोजा। मीनू ने लौटकर छोटे घोड़े को भूल भुलैया का प्रारूप दिखाया। 3 सालों में उसने प्राय पूरी भूल भुलैया की खोज की थी और यह प्रारूप बनाया, फिर भी उसे कोई मार्ग नहीं मिला। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ने मीनू को नई उम्मीद प्रदान की। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह यंत्र का लेबल शायद 7वें क्षेत्र को दर्शाता है, पर इसका सही उपयोग जानने के लिए उन्हें फिर प्रवेश करना होगा। इसी दौरान
छोटे घोड़े को पता चला कि नई आई कन्या जाग चुकी है, किंतु उसकी स्मृति मंद है। छोटे घोड़े का नाम उसे अनूठा लगा, इसीलिए उसने छोटे घोड़े को अपने पास की 2 शीशियां सौंपी। यद्यपि छोटा घोड़ा इनके प्रयोग से अनभिज्ञ था, उसने इन्हें संक्रमित टीम लीडर पर परीक्षण करने का निश्चय किया। यद्यपि उसे पूर्व उपकरण के प्रयोग की जानकारी नहीं थी, 7वें क्षेत्र के अर्थ को जानना अधिक महत्वपूर्ण था। अंत में उपकरण ने शोर किया, जिससे वे एक अनजाने क्षेत्र में पहुंचे। जैसे ही उपकरण का रंग लाल से भरा हुआ, उनके पीछे एक और असाधारण क्षेत्र खुल गया, परंतु लेजर स्कैन करते ही यह क्षेत्र बंद हो गया और 7वां क्षेत्र बंद गया। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए भागी, जबकि छोटा घोड़ा लगभग स्टील बाड़ों में फंस गया। वे अनजान थे कि आगे और भी खतरा था। 2 युवक अभी भी नियति से मुकाबला करते हुए पास की इमारतें जल्दी गिर रही थीं। अंतिम निकास मुश्किल से खुला था और उन्होंने मजबूती से प्रयास किया। जीवित रहने वाले दोनों को आभास हुआ कि वे इस भूल भुलैया से निकलने के मार्ग पर हैं, किंतु उनकी मां ने इस सोच का विरोध किया। मृतक समान नेता अचानक जागा, अपनी स्मृति पुनः प्राप्त की और निराशा में बोला कि यहाँ से बच निकलना असंभव है। नेता ने पोनी की ओर तुरंत ध्यान दिया। इसी बीच अचानक दरवाजे पर शोर सुनाई देने लगा। दरवाजा बंद होना चाहिए था, लेकिन खुला था। इसके बाद चारों ओर से कपाट खुल गए, जिसका मतलब था कि अनगिनत राक्षस बाहर आ जाएंगे। सबने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। कई लोग मारे गए। पोनी और दूसरे लोग एक घास फूस की झोपड़ी में छिप गए। खतरा टला नहीं था। राक्षस बाहर मंडराते रहे। झोपड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती थी। अचानक राक्षस ने नेता को पकड़ा। पोनी बचाने की कोशिश में नाकाम रहा। नेता ने मरते वक्त पोनी को सभी को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहा। पोनी को गहरा दुख हुआ। तभी उसे यह देखकर हैरानी हुई कि सब राक्षस जा चुके थे। गोरा गुस्से में पोनी को मारता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा रहता है। पोनी बहुत दुखी हुआ। नेता की बातें याद कर उसने खुद को एक सीरम इंजेक्ट किया, क्योंकि यही सीरम नेता की याददाश्त लौटाने में काम आया था। धीरे धीरे पोनी को लैब में किए गए प्रयोगों की याद आने लगी। वह और गारगट लड़की दोनों ही वैज्ञानिक टीम का हिस्सा थे, पर यह नहीं जानते थे कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया था। मौजूदा स्थिति में किसी ने भी पोनी को दोष नहीं दिया। आखिरकार वे सब एक ही नाव में थे, लेकिन गोरा के नेतृत्व में एक गुट ने उन्हें बलि का बकरा बनने का फैसला किया कि राक्षसों से शांति से समझौता किया जा सके। पोनी की हत्या की गई। उसने पलटवार करते हुए 2 आक्रमणकारी को धराशायी कर दिया। उन्होंने गोरा के अगले कदम का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। पोनी नहीं चाहता था कि लोग यहीं दम तोड़ें। उसकी सत्यनिष्ठा के कारण और अधिक लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। फिर पोनी सभी को साथ लेकर भूल भुलैया के भीतर गया और लंबे प्रवास के पश्चात 7वें क्षेत्र में आए। वहाँ की सबसे विस्मयकारी बात यह थी कि रास्ते में एक बाधक राक्षस मिला। जान बचाने की उम्मीद ने सभी को ताकत दी। राक्षस को गहरी खाई में गिरा दिया गया और गारगट लड़की और मोटा उपकरण लेकर गुफा में पहुंचे, पर अंत में एक कंपास मिला। पोनी ने अंदाजा लगाया कि यह भूल भुलैया को खोलने के क्रम से जुड़ा कोड है। 8 भूल भुलैया के क्रम से दरवाजे को खोलने के बाद वे एक गुप्त प्रयोगशाला में पहुंचे। वहाँ एक वीडियो चल रहा था। एक महिला ने खुद को डॉक्टर बताया और कहा कि मानव जाति एक घातक वायरस से जूझ रही है। एंटीबॉडी पाने के लिए उनके जैसे बच्चों को, जिनमें से इम्यून कोशिकाएं प्राकृतिक थीं, यहाँ रखा गया था। विभिन्न पर्यावरणीय दबावों में उनके मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन किया गया। आखिरकार एक सशस्त्र समूह ने प्रयोगशाला पर हमला किया और महिला ने अपनी जान दे दी। बचे हुए भागने लगे, लेकिन एक अलग सशस्त्र समूह के शिकार हो गए।